चलिए जी। तो समझते हैं जो हमने पिछले क्लास में बात की थी इवेंट्स के बारे में, कि कैसे हम इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स पे। तो हमने देखा था वी हैव दिस मेथड ऑफ ऐड इवेंट लिस्नर, जिसमें हम देखते हैं मतलब तीन हमारे आर्गुमेंट्स जाते हैं एक इवेंट। तो फॉर एग्जांपल क्लिक हमने अभी देखा था, बट और भी इवेंट्स हैं हमारे पास। एंड देन वी हैव दिस हैंडलर फंक्शन। तो अगर क्लिक हुआ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस थर्ड आर्गुमेंट, जिन्हें हम ऑप्शंस कहते हैं, और जिसमें से हमने एक देखा था कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक ही बार मेरा हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब देखिए हमने एक बेसिक एग्जांपल बनाई थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिफरेंट बटन्स हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जब भी मैं किसी भी एक बटन पे क्लिक करूं लाइक रेड, ग्रीन या ब्लू, तो बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू दैट कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने सारे एलिमेंट्स को ग्रैब किया था क्योरी सिलेक्टर ऑल से, एंड देन इंडिविजुअली इंडेक्सेस से उनको सेलेक्ट किया था, क्योंकि जब हम क्योरी सिलेक्टर ऑल करते हैं तो हमें नोड लिस्ट मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 बटन्स हैं तो आसान है करना, बट फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर देन 3 बटन्स लाइक 10 बटन्स, 20 बटन्स। तो हम इंडिविजुअली सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक इंडेक्सेस से ग्रैब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम अभी समझेंगे, और उसे कहा जाता है बबलिंग, ठीक है। अब जो ये बबलिंग है ये एक्चुअली इवेंट प्रोपगेशन का एक हिस्सा है। एंड व्हाट इज इवेंट प्रोपगेशन? इवेंट प्रोपगेशन इज हाउ योर इवेंट्स मूव थ्रू आउट योर डॉम, कि क्या आपकी इवेंट की जर्नी होती है थ्रू आउट योर डॉम ट्री, ठीक है। फाइन। अब देखिए, रादर देन सेलेक्टिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट स्पेसिफिकली विद देयर इंडेक्सेस, हम क्या करते हैं, हम पेरेंट पे जाते हैं, ठीक है, और पेरेंट के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि ओके टारगेट क्या था, ठीक है। तो समझते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इन सब बटन्स को कट कर लेता हूँ, ठीक है। एक डिव बनाते हैं और उसका आईडी रखते हैं कंटेनर, ठीक है। फाइन। तो इस डिव के अंदर अब मैं ये सारे बटन्स अपने रख दूंगा, ठीक है। गुड। हम स्टाइलिंग पे जाते हैं, हम एक काम करते हैं, डॉट कंटेनर का बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ओके, सॉरी ये क्लास नहीं है, ये आईडी है, ठीक है, हैश। ओके, तो हमारा यहाँ कंटेनर का बॉर्डर आ गया, और पैडिंग दे देते हैं लाइक 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए मैं काम करता हूँ, मैं इन सारे बटन्स पे जो मैंने इंडिविजुअली सेलेक्ट किए हैं इन सब से ऐड इवेंट लिसनर्स को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। गुड। और यहाँ पर जो हमने क्योरी सेलेक्टर से सारे बटन चूज़ किए थे इनको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। फाइन। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपना एक कंटेनर ग्रैब कर लेते हैं। तो लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड पास कर देंगे अपना कंटेनर, ठीक है। गुड। तो कंफर्म भी कर सकते हैं यहाँ पर कंटेनर, तो ब्राउज़र में इंस्पेक्ट कंसोल, और यहाँ पर हमें अपना कंटेनर मिल गया, ठीक है। तो बबलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हम अपने इस डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डॉम। तो एट द टॉप वी हैव दिस डॉक्यूमेंट, एंड देन वी हैव दिस HTML नोड, और इस HTML नोड के अंदर हमारे पास 2 डायरेक्ट चाइल्ड है, हेड एंड बॉडी। फाइन। तो अभी ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव दिस बटन बट रादर वी हैव दिस डिव जो हमारा पेरेंट है, और इस डिव के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट 3 एक्चुअली चाइल्ड हैं, और वो क्या है आपके बटन्स, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम 3 बटन्स का यहाँ पर काइंड ऑफ दिखा देते हैं कि इसके अंदर है, ठीक है, 1 2 एंड 3। नाइस। तो जल्दी जल्दी बटन लिख देते हैं यहाँ पर, PTN बटन,
बटन एंड बटन। फाइन। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना लिसनर अपने कंटेनर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और होगा क्या, मैं पता करा सकता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड था वो कौन सा था जिसने इस इवेंट को स्टार्ट किया। तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से मैं किसी एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये इवेंट हुआ, और मैंने क्या कहा था, इवेंट इज़ लाइक अ सिग्नल, सो आई एम एक्चुअली सेइंग कि कुछ हुआ। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इस बटन पे इवेंट लिसनर नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। अब होता क्या है, यूजुअली जब भी वो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो पास किया जाता है उसके एंसिस्टर को, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने बटन पे क्लिक किया है, देन उस सिग्नल को पास किया जाएगा किसको, डिव को, एंड देन ये डिव पास करता है आपके बॉडी को, एंड देन बॉडी आपके HTML को, और HTML डायरेक्टली करता है किसके, आपके डॉक्यूमेंट को। तो डेफिनेशन भी हमारे पास यहाँ है कि व्हेन यू क्लिक अ बटन इनसाइड अ डिव, ठीक है, द ब्राउजर डजंट जस्ट ट्रिगर द क्लिक ऑन द बटन, इट फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो जब भी मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रिगर नहीं कर देता है, बट एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। तो पहले क्या होता है, टारगेट फेज, द क्लिक हैपन्स ऑन द बटन, ठीक है। फिर होता है बबलिंग फेज, द इवेंट बबल्स अप टू द पेरेंट यानी कि डिव, देन बॉडी, देन द HTML एंड फाइनली द विंडो। तो यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट है, वहाँ तक ये सिग्नल पहुँच जाता है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से हम अपने कोड पे जाते हैं वापस। अब ये हमारे 3 टारगेट्स हैं, ठीक है, रेड बटन, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब अगर अभी मैं क्लिक भी कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, फाइन। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने इस डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइन, कंटेनर को, और इस पे ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट क्या होगा, क्लिक का ही होगा, और एक हैंडलर फंक्शन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें अपने जो इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है उसके लिए पैरामीटर रख देना है, ठीक है, क्योंकि वो हम यूज़ करने वाले हैं, फाइन। तो अब क्या होगा, रादर देन क्लिकिंग लाइक सेलेक्टिंग ईच एंड एवरी बटन, मैंने क्या कर दिया, अपना कंटेनर ही डायरेक्टली यानी कि पेरेंट ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कंटेनर जिसके अंदर ये बटन्स हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग कर देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट। अब देखिए होगा क्या, मैंने ब्लू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो ये ब्लू बटन है या कोई भी हमारे पास जितने भी बटन है, इन पे कहीं पर भी मैंने ऐड इवेंट लिसनर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बट वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ब्लू, तो होता क्या है, इवेंट हो गया, सिग्नल बन गई, लाइक क्लिक हुआ, बट यहाँ पर मेरे पास कोई ऐड इवेंट लिसनर इस बटन पे है नहीं, तो कुछ होगा एग्जीक्यूट नहीं, बट रादर इस सिग्नल को पास किया जाता है किस पे, आपके एंसिस्टर पे, यानी कि इस बटन के एंसिस्टर कौन है, हमारा ये डिव कंटेनर। तो इस पे पास किया जाता है इस सिग्नल को, और ये सिग्नल क्या है, क्लिक सिग्नल यानी कि क्लिक इवेंट। और इस कंटेनर पे हमने ऐड इवेंट लिसनर यूज़ किया है जो क्लिक इवेंट्स को लिसन कर रहा है। तो हाँ, ये कर रहा है, एंड वी हैव दिस इवेंट फंक्शन, सॉरी हैंडलर फंक्शन, और इस हैंडलर फंक्शन में हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन दिस वेरी स्पेसिफिक क्लिक, ठीक है। ओके, अब द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि जो हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इवेंट स्टार्ट हुआ कहाँ से, ठीक है। अब देखो, इवेंट डायरेक्टली हमारे कंटेनर पे नहीं हुआ है, बट रादर इस कंटेनर के चाइल्ड पे हुआ है। सो इन 3 बटन में से कोई भी हो सकता है। तो जब मैं इवेंट डॉट टारगेट करता हूँ तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर वो कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट था, या वी कैन से वो कौन सा टारगेट था जिसने ये इवेंट स्टार्ट किया, या जिसने ये इवेंट प्रोड्यूस किया, या जिसने ये सिग्नल पास ऑन की। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लूँ और कंसोल पे जाऊँ, ठीक है, तो अब मैं अगर किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ कंसोल लॉग पे मेरे को पता चलेगा कि टारगेट है कौन, ठीक है। तो अगर रेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन ID इज इक्वल टू बटन 1। तो यही एग्जैक्टली हमें टारगेट मिल गया क्योंकि इसी ने इस पे ही क्लिक हुआ, ठीक है। ग्रीन पे करते हैं
तो ग्रीन मिल जाएगा यानी कि बटन 2, और अगर ब्लू पे करते हैं तो बटन 3 मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है, सिर्फ मैंने अपना ऐड इवेंट लिस्नर कंटेनर पे यूज़ किया है, और उस कंटेनर के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं, इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन एनी वन ऑफ देम तो वो टारगेट बन जाते हैं, और मैं पता करा सकता हूँ कि उस कंटेनर के अंदर किसने वो इवेंट काइंड ऑफ स्टार्ट किया। ठीक है। So now what I have to do is, like, rather than selecting each and every element indexes से या उनको वेरिएबल में सेव करके, अब मेरे को डायरेक्टली टारगेट मिल सकता है। एंड व्हाट आई कैन डू इज़, नाउ आई कैन यूज़ कंडीशंस एंड फाइंड आउट कि इफ़ अगर बटन 1 ने क्लिक किया है देन टर्न द बैकग्राउंड रेड, ग्रीन ने किया है तो देन टर्न द बैकग्राउंड ग्रीन, और अगर बटन 3 विच इज़ एक्चुअली ब्लू ने किया है तो टर्न द बैकग्राउंड ब्लू। ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, लाइक हम स्विच स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड वी नो स्विच स्टेटमेंट हमने लिख दिया ऐसे स्विच, और यहाँ पर हम पैरेंथीसिस में लेते हैं कि किस पे हमें ये स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे इवेंट डॉट टारगेट पे, एंड देन वी हैव टू यूज़ दीज केसेस। फाइन। सो इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी जो हम यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू रेड, देन टर्न द बैकग्राउंड रेड। तो हम केस लाते हैं, एंड केस इज़ एक्चुअली इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी इज़ इक्वल टू रेड। ठीक है। नॉट रेड बट रादर btn-1। ठीक है। पहला केस बन गया इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी अगर इज़ इक्वल टू बटन 1 है। ठीक है, लाइक दिस वन। देन डू वन थिंग, तो यहाँ पर कोलन मारने के बाद यू राइट द कोड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट। तो जो हमारे पास बॉडी है डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, डन। एंड देन वी हैव दिस केस 2 जहाँ हम लिखते हैं, बट इसको करने से पहले वी हैव टू बी श्योर कि यहाँ ब्रेक हो। ठीक है, डन। एंड देन वी हैव दिस केस जहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी इज इक्वल टू button-2, एंड व्हाट आई कैन डू इज़ मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कोलन लाना ज़रूरी है, पेस्ट कर लिया। एंड देन दिस विल बी ग्रीन, एंड देन वी हैव दिस अनदर केस, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, एंड दिस विल बी बटन 3 एंड टर्न दिस ब्लू एंड ब्रेक। एंड एट द एंड व्हाट वी हैव इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट, और वो क्या होगा आपका डिफ़ॉल्ट, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, एंड द डिफ़ॉल्ट कलर शुड बी वाइट। ठीक है, यस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्विच स्टेटमेंट्स बना लिए फॉर स्पेसिफिक आईडीज़। तो अगर मैं किसी पे भी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को टारगेट मिल जाता है, एंड देन मैं पता करा सकता हूँ कि उस टारगेट का आईडी है क्या, एंड बेस्ड ऑन दैट आईडी मैंने अपने स्विच स्टेटमेंट्स क्रिएट किए। तो अगर बटन 1 होगा रेड, बटन 2 ग्रीन, एंड 3 यानी कि बटन 3 ब्लू, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी लाइक वाइट। ठीक है, तो अगर हम किसी पे भी क्लिक करेंगे ये काम करेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, एरर है, तो हमें इसको एक्चुअली रिमूव करना है। ठीक है, तो केसेस ऐसे बनेंगे कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी अगर बटन 1 हुआ देन रेड कर दो। सेम वी हैव टू रिमूव दिस एज वेल, एंड वी ओनली हैव टू यूज़ द आईडीज़। सॉरी फॉर दिस, बट मैं ये रखना चाहता हूँ वीडियो में ताकि समझ आए एरर था क्या। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी, तो अगर बटन 1 होगा देन डू दिस, और अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी बटन 2 है देन डू दिस, एंड इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी इज बटन 3 देन डू दिस। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन रेड तो बैकग्राउंड रेड हुआ, ग्रीन पे दबाएंगे तो ग्रीन, एंड ब्लू पे दबाएंगे तो ब्लू। ठीक है,
सो आई वॉज एक्चुअली डूइंग द कंपैरिजन, तो स्विच में वो करना नहीं था, भूल जाते हैं। तो ये है हमारे केसेस, ठीक है। अब यूजुअली ये भी हो सकता है कि लाइक आई डोंट वांट दिस बबलिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस सब को कमेंट ही कर लेते हैं एंड एक काम करते हैं, हम अपने इस एग्जांपल पे आते हैं। हम अपने बॉडी पे भी एक इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, हम पहले अपने कंटेनर को सिलेक्ट कर देते हैं, कंटेनर डॉट एड इवेंट लिसनर, फाइन, एंड इट विल बी लाइक क्लिक और एक हैंडलर फंक्शन, ठीक है। एंड देन वी विल console log like div clicked, ठीक है, गुड। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई विल डू इज, मैं अपने बॉडी पे भी एक इवेंट लिसनर यूज़ करूँगा, और वो भी क्या होगा, क्लिक का होगा। हैंडलर फंक्शन एंड console log कर देते हैं बॉडी क्लिक्ड, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा div है और div के बाद मेरा बॉडी, फाइन। सो दिस div इज एक्चुअली डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ व्हाट, बॉडी। और जो बबलिंग का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा चाइल्ड है बॉडी के अंदर, और इस पे अगर इवेंट लिसनर है, तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन दैट सिग्नल इज पास्ड ऑन टू द एंसेस्टर यानी कि बॉडी, एंड देन टू HTML डॉक्यूमेंट, एंड ऑल टुगेदर एट द एंड आपके विंडो ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, ठीक है। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन div, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, div क्लिक्ड, एंड देन जो वो क्लिक इवेंट था या वो क्लिक सिग्नल था वो पास किया गया इंसिस्टर को, एंड देन बॉडी पे भी ये क्लिक इवेंट हो गया, और आपने यहाँ कंसोल पे देखा बॉडी क्लिक्ड, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट वी वांट टू डू इज वी डोंट वांट टू एक्चुअली लाइक डू दिस बबलिंग। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया देन इट शुड नॉट पास ऑन टू द इंसिस्टर्स, ठीक है। ऊपर वाले जितने भी इंसिस्टर्स होंगे डॉर्मिटरी में, उनमें ये पास ऑन ना हो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक्चुअली मेथड है, जो हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे यूज़ करते हैं टू मेक श्योर कि वो बबलिंग ना हो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, जो हमारा कंटेनर है यानी कि div, मैं इस पे बबलिंग को स्टॉप करा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, तो जो हमारा ये कंटेनर है इसके अंदर हमारे पास मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू बी श्योर कि हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जो हर हैंडलर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट हमारा दे देता है। तो उसके लिए मेरे को वो पैरामीटर सेट करना पड़ता है इवेंट का, एंड देन नाउ आई कैन यूज़ दिस इवेंट ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट आई विल डू इज इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, ठीक है। सो इवेंट स्टॉप प्रोपगेशन से होगा क्या, वेन एवर नाउ आई क्लिक ऑन div, तो आप क्या देखोगे, सिर्फ div क्लिक्ड आया, और जो बबलिंग होनी थी यानी कि जो बॉडी का लिसनर था यानी कि एड लिसनर, ये भी एग्जीक्यूट हो जाता था क्योंकि बबलिंग में। अब जब मैंने ये अपना मेथड यूज़ किया, नाउ दिस विल नॉट बी वर्किंग, यानी कि बबलिंग अब होगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव मल्टीपल लिसनर्स ऑन अ सिंगल एलिमेंट, तो जैसे यही div हमारे पास है, एंड आई एम कॉपिंग दिस, ठीक है, और मैंने यहाँ पेस्ट किया, और अभी के लिए इस इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर वाला ऐड इवेंट लिसनर है, इस पे हमने इवेंट प्रोपगेशन को स्टॉप किया है, ठीक है। बट वी हैव दिस अनदर ऐड इवेंट लिसनर ऑन द सेम एलिमेंट, और इसमें ये चीज़ हो नहीं रही है, ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, तो आप क्या देखेंगे, div clicked, फाइन। एक बार और करते हैं, div clicked एंड div clicked, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तो अभी आपने देखा कि दोनों पे div clicked आ रहा है, बट व्हाट इफ आई वांट टू स्टॉप ऑल द इवेंट लिसनर्स, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये प्रोपगेट हो, तो अभी ये तो इसने स्टॉप प्रोपगेशन किया, बबलिंग तो रुक गई, ठीक है, बट जो हमारे बाकी इवेंट लिसनर्स है वो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। तो क्या कोई तरीका है कि आई कैन जस्ट स्टॉप
all the other event listeners on the same element? Yes. तो हमारे पास उसके पास प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। तो अब क्या होगा, इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, तो सिर्फ एक ही बार div क्लिक्ड आएगा और जितने भी हमारे बाकी इवेंट लिसनर्स थे और जो बबलिंग थे वो सारे बंद हो गए। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लाइक स्पेसिफिकली मेक दिस वेरी एलिमेंट लाइक एड लिसनर इस पे हो सकता है एंड जो बाकी इवेंट लिसनर्स होंगे वो यूज़ नहीं हो पाएंगे एंड एट द सेम टाइम बबलिंग भी नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था इवेंट प्रोपगेशन कि कैसे आपका इवेंट ट्रैवल करता है थ्रू आउट द डॉम। तो अभी तक हमने एक चीज़ देखी बबलिंग, तो वो एक उस फेज में आ जाता है। सो एक्चुअली वी हैव 3 डिफरेंट फेजेस, कैप्चरिंग फेज, टारगेट फेज एंड बबलिंग फेज। तो बबलिंग फेज इज़ द मोस्ट कॉमन वन और वो हमने देख लिया और इसको ही इवेंट डेलीगेशन कहते हैं। इट्स लाइक अ पैटर्न। सो रादर देन यूजिंग मल्टीपल एड इवेंट लिसनर्स ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स, व्हाट वी डू इज़ हम देखते हैं उनका कॉमन इंसिस्टर कौन है एंड देन हम उस पे एड इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं। लाइक जैसे अभी हमने देखा क्लिक, एंड अगर कोई भी चाइल्ड हो और हम उस पर क्लिक कर रहे हैं देन वी कैन फाइंड आउट कि क्या कौन सा वो स्पेसिफिक चाइल्ड है। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक और फेज़ आता है जिसे हम कैप्चरिंग कहते हैं। और कैप्चरिंग फेज़ में होता क्या है कि डायरेक्टली जैसे हमने फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। कैप्चरिंग फेज़ में एक्चुअली होता क्या है, आपका जो एलिमेंट होता है लाइक डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो सबसे टॉप पे होता है, या विंडोज़ एलिमेंट जो एक्चुअली विंडोज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट, उससे पास किया जाता है उस इवेंट को। ठीक है। तो अब इफ क्लिक इवेंट, तो उसको पास किया जाता है आपके विंडो से डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट से पास किया जाता है आपके HTML में, HTML से पास किया जाता है आपके बॉडी में। ठीक है। एंड देन बॉडी से आपके पास किया जाता है div में, एंड देन जिस एलिमेंट से आपने क्लिक स्टार्ट किया होगा, जो टारगेट होगा, उस तक फिर वो इवेंट लिसनर पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो कैप्चरिंग फेज में क्या होता है, टॉप से आ रहा होता है आपका लिसनर, ठीक है, इवेंट लिसनर, एंड देन पास किया जाता है टारगेट को जिसने वो इनिशिएट किया होता है। तो अगर हम यहाँ पर कैप्चरिंग भी लिख दे, कैप्चरिंग फेज, तो कैप्चरिंग फेज में होता यह है कि इफ़ बबलिंग इज़ द बबल राइजिंग टू द सरफेस, द कैप्चरिंग फेज ऑल्सो नोन एज द ट्रिकलिंग फेज इज़ द इनिशियल डिसेंट। ठीक है। It is the first part of the event propagation cycle where the event travels from the very top of the DOM tree to the target element। जैसा कि मैंने कहा, टॉप यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करता है टू द टारगेट एलिमेंट, यानी कि किसने क्लिक किया होगा या कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा। तो प्रोपगेशन सीक्वेंस क्या है, एवरी टाइम एन एलिमेंट अकर्स इट एक्चुअली टेक्स अ रोड ट्रिप, द ब्राउजर फॉलोज 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है। तो 3 फेजेस होते हैं। Capturing phase, the event starts at the window object and moves down through document HTML body and parent elements until it reaches the ancestor of the target। ठीक है। फिर आता है आपका टारगेट फेज। द इवेंट रीचेज द एलिमेंट वेयर द एक्शन लाइक अ क्लिक एक्चुअली हैपेंड। तो टॉप से जाके 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 पहुंच जाता है उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे, तो वो हमारा टारगेट फेज है। एंड देन वी हैव दिस बबलिंग फेज, द इवेंट बबल्स बैक अप द ट्री टू द विंडो। तो फिर जिस एलिमेंट ने लाइक क्लिक किया होगा, जो टारगेट होगा, फिर उससे वो सिग्नल पास किया जाता है टॉप 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 टिल व्हाट, योर विंडो ऑब्जेक्ट, और उसी को हम बबलिंग कहते हैं। तो यूजुअली जो ये बबलिंग होता है ना, ये हमारा हिडन होता है। ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस को हम कैसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो how to catch an event during capturing, how to catch an event, हाँ, by default the add event listener method ignores the capturing phase। क्यों किया जाता है इग्नोर, क्योंकि यूजुअली वी डोंट यूज़ कैप्चरिंग। ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर यूज़ करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ बबलिंग। ठीक है। टू टेल जावास्क्रिप्ट यू वांट टू इंटरसेप्ट एन इवेंट ऑन इट्स वे डाउन, you need to pass a third argument, true,
और एन ऑप्शन आर्ग्यूमेंट जिसे हम कैप्चर ट्रू कहते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ हिडन, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू एनेबल दिस फीचर, और ये क्या जाता है, तीसरा आर्ग्यूमेंट जाता है जिसे हम ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू वन थिंग, हम इन बटन को रिमूव कर लेते हैं एंड व्हाट वी ओनली हैव इज दिस डिव, ठीक है। तो हम बॉडी पे जाते हैं पहले, ठीक है, बॉडी डॉट एड इवेंट लिसनर। तो जो इवेंट होगा वो क्लिक का होगा, और एक हैंडलर फंक्शन ला देते हैं जिसमें हमारे पास एक पैरामीटर भी होगा इवेंट का, ताकि हम इवेंट ऑब्जेक्ट ग्रैब कर सकें। कौन लॉग कर लेते हैं, बॉडी कैप्चर्ड CAPTURED, गुड। एंड देन वी हैव दिस थर्ड आर्ग्यूमेंट विच इज़ एक्चुअली ऑप्शन, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में एक की होती है कैप्चर, एंड इसका वैल्यू होता है ट्रू, ठीक है, गुड। एंड देन वी हैव दिस कंटेनर, तो हम इसको भी ग्रैब कर ही दिया है, और हम काम करते हैं कंटेनर डॉट एड इवेंट लिसनर कर लेते हैं, और जो इवेंट होगा वो क्लिक का होगा, एक हैंडलर फंक्शन, एंड इनसाइड दिस हैंडलर फंक्शन व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट हम एक पैरामीटर स्पेस लोकल वेरिएबल क्रिएट कर देंगे उस इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए, और कॉन्सोल लॉग कर देंगे लाइक क्लिक्ड ऑन डिव, ठीक है, गुड। तो आप देखिए कॉन्सोल जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, पहले कॉन्सोल पे जाते हैं, तो आप क्या देखोगे, मैंने क्या कहा था, कैप्चरिंग फेज में टॉप यानी कि डॉक्यूमेंट से पास किया जाता है आपके HTML में, फिर देन द पेरेंट एंड देन द टारगेट जिसने क्लिक किया होगा। तो इफ़ आई क्लिक ऑन द डिव, तो आप क्या देखोगे, पहले बॉडी कैप्चर्ड आया एंड देन क्लिक्ड ऑन डिव। तो सेम हुआ क्या, पहले आपके इस इवेंट को पास किया गया डॉक्यूमेंट में, फिर देन HTML में, एंड देन बॉडी, देन द एंसेस्टर यानी कि लाइक द पेरेंट, एंड देन द टारगेट इटसेल्फ। तो इसलिए कैप्चरिंग फेज में पहले बॉडी कैप्चर्ड आया क्योंकि पहला स्टेज यही था, एंड देन क्लिक्ड ऑन डिव। तो जो ये क्लिक्ड ऑन डिव है दिस इज एक्चुअली द टारगेट फेज। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं लाइक कैप्चरिंग, या बॉडी रखते हैं, बॉडी कोलन कैप्चर्ड, इसको रखते हैं हम डिव लाइक टारगेट, ठीक है, नाइस। तो देखते हैं क्या होता है, वापस क्लिक करते हैं बॉडी कैप्चर डिव टारगेट। नाउ व्हाट अबाउट बबलिंग, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पर आते हैं, बॉडी में जाते हैं, ठीक है, बॉडी डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये भी क्या होगा, आपका क्लिक होगा, और एक हैंडलर फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं लाइक बॉडी, और ये है आपका बबलिंग, ठीक है। तो वापस क्लिक करते हैं इस डिव के अंदर, तो बॉडी कैप्चर्ड डिव टारगेट एंड देन बॉडी बबलिंग अगेन, क्यों, क्योंकि समझो ये टारगेट था, ठीक है, डन, इवेंट लिसनर हो गया, इसका हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, देन दिस सिग्नल इज पास्ड ऑन टू द एंसेस्टर यानी कि डिव में गया होगा। अब डिव में तो कोई हमारे पास लाइक अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे था नहीं कोई इवेंट लिसनर, देन इसको पास किया गया किसके, डायरेक्टली आपके बॉडी पे, ठीक है, जो ये था ये तो टारगेट था, ठीक है। देन अभी उसके बाद बबलिंग फेज में इसके लिए कोई हैंडलर था नहीं, देन इसको इस सिग्नल को पास किया बॉडी पे, एंड देन बॉडी में हमारे पास ये इवेंट लिसनर था और इसका हैंडलर फंक्शन था, तो बॉडी बबलिंग आ गया, ठीक है। तो अगर इन सिस्टम में कहीं पर भी आपका एड इवेंट लिसनर होगा विद द इवेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्लिक, तो वो नज़र आ जाएगा, और इससे पहले भी हमने वो एग्जांपल में देखा था जहां हमने स्विच केसेस यूज़ किए थे, ठीक है, नाइस। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में मेरे पास 3 रोज़ हैं, और हर एक रो में मेरे पास 3 टेबल डेटा है, ठीक है, और स्टाइलिंग से मैंने थोड़ा बॉर्डर दे दिया है टेबल को, और बॉर्डर दे दिया है टेबल डेटा को, और पैडिंग दे दी है, ठीक है। What I want to do is if I'm clicking on any one of these cells,
तो वो सेल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। एंड व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डू द सेम थिंग, वी विल यूज़ इवेंट डेलीगेशन, जहाँ जिसे हम इवेंट बबलिंग भी कहते हैं। विद दैट कॉन्सेप्ट हम अपने पेरेंट को ग्रैब करेंगे, और अगर उसके चाइल्ड में से किसी ने भी क्लिक किया विच विल बी द टारगेट, तो उसको ग्रैब करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, विच इन आर केस इज़ अ सेल, ठीक है। तो हम करते हैं लेट टेबल इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, एंड व्हाट इट विल बी, मैं टैग से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा टेबल होगा, और कौनसोल लॉग कर देते हैं टेबल को, जस्ट टू बी श्योर कि क्या ये सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो इंस्पेक्ट में जाते हैं, कॉन्सोल करते हैं, तो हाँ हमें अपना टेबल मिल गया, फाइन। सो व्हाट आई कैन नाउ डू इज़, मैं इवेंट लिसनर यूज़ कर सकता हूँ टेबल पे, डॉट टेबल डॉट एड इवेंट लिसनर, तो क्लिक विल बी द इवेंट, एंड इवेंट फंक्शन यानी कि हैंडलर फंक्शन ज़रूरी होना चाहिए, प्लस विद द पैरामीटर ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ के इवेंट डॉट टारगेट कर दूँ, एंड what we will do is we will console log, and now if I'm clicking on any specific cell, तो मेरे को पता चल सकता है कि ये सेल कौन सी है, ठीक है। इवन दो हमने किसी पे आईडी नहीं दिया है, ठीक है, हमने किसी पे कोई क्लास नहीं दिया है, बट जो भी आपने यहाँ कॉन्सोल होते हुए देखे, दे आर ऑल यूनिक एलिमेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो, इफ आई हॉवर ऑन दिस, तो यहाँ पर सेल्स ग्रीन हो रहे हैं, ठीक है, फाइन, नाइस। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट टारगेट इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई विल मेक श्योर कि ये जो टारगेट है, अगर ये एक टेबल डेटा है, देन टर्न दिस स्पेसिफिक सेल रेड, ठीक है। तो हम लिखते हैं इफ टारगेट डॉट, अब जब ये टारगेट होगा ये एलिमेंट ही होगा, ठीक है। देन व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन फाइंड आउट कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्या ये पैराग्राफ है, क्या ये टेबल डेटा है, क्या ये लाइक बटन है, ये है क्या। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं टैग नेम, ठीक है, इज़ इक्वल टू what we will do is it will should like the tag name should be equal to td. So अगर ये एक्चुअली अपर केस में लिया जाता है td, ठीक है। तो टारगेट डॉट टैग नेम अगर इक्वल टू है td के, यानी कि टेबल डेटा के, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको ऐसे कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, इतने पोर्शन को हम कमेंट कर लेते हैं, और हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट के साथ यूज़ कर लेते हैं, टैग नेम, एंड देन व्हाट वी विल डू इज़ वी विल console log दिस टारगेट, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, td, ठीक है। तो दैट मीन्स जिस एलिमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इट्स अ टेबल डेटा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट आई हैव टू बी श्योर कि जिस भी एलिमेंट में मैं क्लिक कर रहा हूँ इट शुड बी व्हाट, टेबल डेटा, ठीक है। एंड इफ इट इज़ देन डू वन थिंग, उस स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या कर दो आप, कन्वर्ट कर दो उसके बैकग्राउंड को, एक्चुअली नॉट कन्वर्ट, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दो रेड में। तो वो एलिमेंट हमने अपने लोकल वेरिएबल में सेव कर ही दिया है। देन व्हाट वी विल डू इज़ पहले इस टारगेट नेम को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टारगेट डॉट बैकग्राउंड कलर, टारगेट डॉट स्टाइल एक्चुअली डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू शुड बी रेड, ठीक है। तो इफ आई एम नाउ क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द सेल्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका बैकग्राउंड कलर एक्चुअली रेड हो जाएगा, ठीक है। सो इफ आई एम क्लिकिंग आउटसाइड, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका टारगेट है नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर बॉडी आ जाएगा। तो प्लस पहले वो डिटेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि कोई इवेंट लिस्नर है नहीं, तो मैंने सिर्फ टेबल पे यूज़ किया है। देन आई हैव टू बी श्योर कि मैं टेबल डेटा पे ही क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके।
अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सा एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक स्पैन क्रिएट करेंगे और उस स्पैन में हम लिख देंगे लाइक टेक्स्ट, ठीक है। और हम इसको कट कर लेंगे, नहीं कट नहीं, कॉपी कर लेंगे और हर एक में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास टेबल डेटाज है, हर एक डेटा में हमारे पास ये स्पैन टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। प्लस व्हाट वी विल डू इज़, हम इस स्पैन को अपने CSS से सेलेक्ट करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे, ठीक है। प्लस व्हाट वी विल डू इज़, हम थोड़ा सा इसको पैडिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो लाइक 10 पिक्सल या 5 पिक्सल, गुड। अब देखिए, अब मसला ये है कि इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस स्पैन, ठीक है, अब यूजुअली होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई एलिमेंट है और उसके अंदर कोई और एलिमेंट है। तो अगर मैं डायरेक्टली TD पे क्लिक कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू डू इज़ कि इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस स्पैन एज वेल, स्टिल ये क्या करना चाहिए, ये इसके बैकग्राउंड को, यानी कि इस स्पेसिफिक टेबल डेटा को या इस स्पेसिफिक सेल को, इसके बैकग्राउंड को टर्न करना चाहिए किसमें, रेड में, ठीक है। तो अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ एंड इफ आई एम क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द स्पैन, तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है कि व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई एम इवन क्लिकिंग ऑन द स्पैन, आई कैन स्टिल फाइंड आउट कि इस स्पैन का क्लोजेस्ट टेबल डेटा कौन है। अब देखिए ये जो स्पैन है ये एक्चुअली चाइल्ड है किसका, टेबल डेटा का। So the closest table data of या closest element of this specific span is this table data. So even if I'm clicking on this span, इससे still क्या होना चाहिए, मेरे को पता चलना चाहिए कि कौन सा closest table data या कौन सा closest element है, उसको क्या कर दे दो, background color उसका red कर दो। तो I have to be specific like what should be the closest element। तो मैं देखूंगा कि I have to kind of clarify कि द क्लोजेस्ट एलिमेंट शुड बी टेबल डेटा। तो अगर कोई क्लोजेस्ट एलिमेंट टेबल डेटा है, देन टर्न दैट स्पेसिफिक टेबल डेटा इनटू व्हाट, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पर इस सब को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब क्या आप करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट TD इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट, नॉट डॉक्यूमेंट बट रादर इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। और अगर मैं कंसोल लॉग कर दूं इस TD को, ठीक है, तो अगर मैंने स्पैन पे भी क्लिक किया तो टेक्स्ट आ रहा है और TD पे क्लिक करूंगा तो टेबल डेटा आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं तो सिर्फ टारगेट फाइंड कर रहा हूँ। बट व्हाट आई कैन नाउ डू इज़, जैसा कि मैंने क्लिक किया इस स्पैन पे तो यहाँ पर स्पैन आया, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्पैन पे भी क्लिक करूँ तो मुझे क्लोजेस्ट टेबल डेटा मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज़ पास ऑन कि कौन सा वो स्पेसिफिक एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, TD, ठीक है। और ये हम कैपिटल ही लेते हैं, अपर केस ही लेते हैं। तो नाउ इफ आई क्लिक ऑन स्पैन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये स्पेसिफिक TD, क्योंकि इस एलिमेंट स्पैन के सबसे क्लोजेस्ट ये ही टेबल डेटा है। बट व्हाट इफ आई एम डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन द TD, तो तब भी मुझे क्या मिलेगा, ये ही स्पेसिफिक सेल मिलेगी, ठीक है। सो नाउ इफ आई एम नाउ डूइंग द सेम थिंग, लाइक इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसको हम अनकमेंट कर लेंगे। सो रादर देन यूजिंग नाउ दिस, व्हाट आई कैन डू इज, मैं डायरेक्टली TD पास करूँगा। तो इफ़ देयर इज़ अ TD लाइक ट्रू, देन टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, तो ये टारगेट नहीं आएगा, यहाँ पर TD आएगा। तो यानी कि TD डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड। तो कर दो आप स्पैन पे भी क्लिक या किसी सेल पे भी कर दोगे क्लिक, स्टिल व्हाट इट विल डू इज मेक द टारगेट रेड, ठीक है। लाइक रिफ्रेश कर देते हैं, ये मेरा स्पैन है, इस क्लिक कर दिया तो ये स्पेसिफिक सेल क्या हो गई, रेड हो गई। या अगर मैं डायरेक्टली
किसी सेल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजेस्ट। एंड ये स्पेसिफिकली हम तभी यूज़ करते हैं जब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होगा, एंड इफ़ वी आर क्लिकिंग ऑन द वन दैट इज़ इनसाइड तो वो टारगेट होगा, बट वी वांट टू लाइक डू दिस, लाइक यही ऐसी एग्जांपल है, वी वांट टू काइंड ऑफ चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट एक्चुअली। तो तब क्या हम कर सकते हैं, हम क्लोजेस्ट से पता करा सकते हैं कि हु इज़ लाइक द क्लोजेस्ट एलिमेंट टू दैट स्पेसिफिक चाइल्ड, ठीक है, जैसे हमारे केस में स्पैन था। एंड व्हाट इट विल एक्चुअली डू इज़ ये मूव अप करता है ट्री के, तो ये ऊपर अपर साइड पे देखेगा ट्री के कि हु इज़ द एंसेस्टर, क्लोजेस्ट एंसेस्टर, ठीक है। अब एक टास्क है जो आप कर लोगे। अभी अगर आप देखेंगे कि इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द सेल तो वो रेड हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज़, जो टास्क है, इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेल ये रेड हो गया, एंड देन इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन द सेकेंड सेल, जो पहली वाली सेल थी वो क्या होनी चाहिए, वापस उसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होना चाहिए लाइक वाइट, ठीक है। सेम इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन सम अदर एलिमेंट, जो प्रीवियस सेल था उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। एंड बी श्योर कि लाइक चेकिंग हो, चेकिंग इन द सेंस कि अगर मेरे किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इट शुड बी टेबल डेटा, फाइन, प्लस यही जो मैंने आपको टास्क दिया, ठीक है।